आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स का कितने दिन लेट होना या जल्दी आना नॉर्मल माना जाता है। अगर उस ड्यूरेशन से आपका पीरियड और जल्दी आ रहा है या और डिले होके आ रहा है तो हम उसको एबनॉर्मल मानते हैं। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। एक नॉर्मल पीरियड की जो लिमिटेशन होती है वो होती है कि अगर आपका पीरियड 21 दिन में आ रहा है तब हम उसको नॉर्मल मान सकते हैं। 22 दिन में, 26 दिन में, 28 दिन में, 35 दिन में या इवन 40 दिन में भी आपका पीरियड आ रहा है तो उसको भी हम नॉर्मल मानते हैं। पर हर एक महिला का जो पीरियड्स का टाइम रहता है, बीच का जो ड्यूरेशन रहता है, कम से कम 28 दिन का होना चाहिए, 35 दिन का होना चाहिए। पर कई महिलाओं के पीरियड बहुत लॉन्ग टाइम में या जल्दी जल्दी आ जाते हैं। जल्दी जल्दी मतलब जैसे कि आपका पीरियड 20 दिन से पहले आ रहा है तो फिर ये एक एबनॉर्मलिटी है। इसको ठीक करने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरी बात कि जिन महिलाओं का पीरियड 35 दिन से ऊपर को जा रहा है, यानी कि जब से शुरू से आपके पीरियड आने लगे तो आपको पता होगा कि मेरे पीरियड एक फिक्स डेट में या 2-4 दिन ऊपर नीचे आते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो महिलाओं के पीरियड्स आते हैं वो अधिकतर 28 डेज में पीरियड आता है, किसी का 30 डेज में आता है, किसी का 32 डेज में आता है और किसी किसी का 35 डेज में आता है। अगर इतना ड्यूरेशन है आपकी पीरियड के बीच में तो ये एक नॉर्मल पीरियड साइकिल है। इसमें आपको कोई इलाज की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें कि मैडम मेरा पीरियड तो 5 अक्टूबर को आना था पर मेरा पीरियड 1 अक्टूबर को ही आ गया, तो क्या मुझे कोई इलाज लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपकी डेट से आपका पीरियड एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता लेट होकर के अगर आता है तो इसमें ये नॉर्मल माना जाता है। कोई ट्रीटमेंट की, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आप कोई गलतियां कर रहे हैं, जैसे कि आपने कोई नई चीजें ऐड की है अपने लाइफ स्टाइल में, तो उसको आपको मॉडिफाई करना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए ताकि जो डिस्टरबेंस आपकी पीरियड साइकिल में आ रहा वो आगे जाकर के ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी तो 7 दिन लेट हुआ, अगली बार 10 दिन लेट हो गया, फिर 12 दिन लेट हो गया, तो ये एक एबनॉर्मलिटी आने लग जाती है फिर। तो आपको इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना है कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिसके कारण मेरा पीरियड 1 वीक डिले होके आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमको कौन सी कंडीशन में इलाज लेने की जरूरत है। तो आपका पीरियड 20 दिन से पहले आ रहा है, यानी कि अगर 18 दिन में भी आपका पीरियड आ रहा है तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड साइकिल है। आप ये पीरियड साइकिल इतनी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर 22 डेज, 26 डेज या 28 डेज की है तो वो नॉर्मल है। पर अगर आपका पीरियड 15 दिन में आ रहा है, 18 दिन में आ रहा है, 20 दिन में आ रहा है तो डेफिनेटली इस केस में आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। ये हो सकता है कि हार्मोन इनबैलेंस के कारण आपके पीरियड से जल्दी जल्दी आ रहे हैं, यानी कि महीने में 2 बार भी पीरियड आ जाते हैं या 1.5 से 10 दिन पहले भी आपका पीरियड आ जाता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा रीजन आता है कि आपके पीरियड अगर 35 दिन से ऊपर होके आ रहे हैं, यानी कि मैडम मेरे पहले 35 दिन में आते थे पर अभी 35 दिन से भी डिले होके आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर 35 दिन से ऊपर होके आपका पीरियड आ रहा है तो ये बहुत लॉन्ग पीरियड साइकिल है। जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल काफी लॉन्ग होती है उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। कई बार हम ओवुलेशन का अच्छे से पता नहीं कर पाते, ओवुलेशन मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, आपके पीरियड बहुत जल्दी आ रहे हैं या बहुत डिले होके आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी पीरियड साइकिल को सुधारना चाहिए, उसको रेगुलर करना चाहिए। उसके बाद में आपको कंसीव करने के बारे में सोचना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि पीरियड्स का कितने दिन लेट होना या जल्दी होना नॉर्मल माना जाता है और कितना डिले होके आना या कितना जल्दी आना एक एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करता है। तो ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। जो भी दवाइयाँ देते हैं वो आपको लेना चाहिए ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो जल्दी से ठीक हो जाए। धन्यवाद।